नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दियरवन नक्सल और आज मैं बना हूं बिल्डर। तो दोस्तों, मैं हूं कृष और मेरा जो कंपनी है उसका नाम है कृष कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और मैं बना रहा हूं एक रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जिसका नाम है कृष हाइट्स। और कृष हाइट्स के बहुत सारे फेजेस हैं और हमारा बहुत सारे ग्रुप कंपनीज भी है। कृष इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, कृष बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, कृषि भाई प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारे हैं मेरे कंपनीज। कृष एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कृष टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेरे ग्रुप कंपनीज बहुत सारे हैं। अब दोस्तों, मैं हूं कृष इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मेरा जो प्रोजेक्ट है ना कृष हाइट्स, वो रेरा अप्रूव्ड है और उसको रेरा ने रजिस्ट्रेशन दिया है। रेरा ने रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट दिया है। ये रहा सर्टिफिकेट, मेरा रेरा सर्टिफिकेट है। अब दोस्तों, इसलिए क्योंकि मैं रेरा अप्रूव्ड हूं तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, 100% भरोसा कर सकते हो क्योंकि मेरे पास रेरा सर्टिफिकेट है। अब दोस्तों, इनसे मिलिए, ये मेरे दोस्त हैं खोपड़ी। अब ये खोपड़ी, ये भी बिल्डर हैं। खोपड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, खोपड़ी इंफ्राकॉन, उनके बहुत सारे कंपनीज हैं। खोपड़ी एग्रोटेक, खोपड़ी ऑयल, खोपड़ी टेक्सटाइल्स, खोपड़ी एविएशन, बहुत सारे कंपनीज हैं और ये बना रहे हैं खोपड़ी हाइट्स। और दोस्तों, इनकी जो कंपनी है ना खोपड़ी हाइट्स, ये खोपड़ी हाइट्स को भी रेरा अप्रूवल रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। ही इज ऑल्सो अ रेरा अप्रूव्ड रजिस्टर्ड बिल्डर। लेकिन जो लोगों ने खोपड़ी हाइट्स में इन्वेस्ट किया है, जो खोपड़ी हाइट्स के अलॉटीज हैं, 2016, 17, 18, 19, 20 में जिन लोगों ने खोपड़ी हाइट्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, बाद में जो आए उन्होंने देखा, भाई ये इसको तो रेरा अप्रूवल है, रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, मतलब जेन्युइन होगा। जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको पता है कि खोपड़ी मर चुका है। उसके जो अलॉटीज है ना, खोपड़ी बिल्डर के जो अलॉटीज हैं, उनको पता है, सबको पता है कि ये मर चुका है। मतलब खोपड़ी हाइट्स प्रोजेक्ट मर चुका है, मुर्दा है। मतलब वो प्रोजेक्ट कभी भी बनेगा नहीं, वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। वो प्रोजेक्ट किसी भी सूरत में नहीं बनेगा, वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता है। उसके जो बिल्डिंग बनाए हुए हैं वो सड़ चुका है। बिल्डिंग पानी खा के, धूप में और बारिश में भीगकर खराब हो गया है, सड़ गया है, उसके रिबार्स सड़ गए हैं, उसका आरसीसी खराब हो गया है। कई बरसों से उसका जो प्रॉपर ये है वो खत्म हो गया है। लेकिन रेरा कहती है भैया, ये तो अभी भी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, ये तो अभी भी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, रेरा अप्रूवल है, इसको आप इसमें भरोसा कर सकते हो। और अगर किसी भी ब्रोकर ने आपके पास उस खोपड़ी बिल्डर के प्रोजेक्ट का, खोपड़ी हाइट्स का आपके पास प्रस्ताव रखा, स्क्वायर यार्ड्स ने या पता नहीं किसने, तो भैया आप जाओगे रेरा में, आप चेक करोगे और आप कहोगे हां रेरा रजिस्टर्ड है, मतलब रेरा अप्रूव्ड होना चाहिए, है ना, रेरा अप्रूव्ड है ना। मरा हुआ है तो क्या हुआ, उसके बिल्डिंग सड़ रहे हैं तो क्या हुआ, उसका प्रोजेक्ट कभी भी नहीं बनने वाला है तो क्या हुआ, उसने फंड्स, उसका यानी ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, फंड्स का कोई ठिकाना नहीं है। अभी फिलहाल जो अलॉटीज हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन भैया इसके पास एक बात है, वो है रेरा अप्रूवल, रेरा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों,
दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ठीक से मैं समझाता हूं। ये जो रेरा अप्रूवल है ना, रेरा अप्रूवल का कोई मतलब नहीं है। रेरा जिंदा प्रोजेक्ट्स और मुर्दे प्रोजेक्ट्स में कोई फर्क नहीं करता है। रेरा साइट पे आपको ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो मुर्दे हैं, डेड, फिनिश्ड, उसकी कोई बनने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन आप रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ढूंढोगे तो उनका नाम मिलेगा आपको। उन्होंने उसको डीरजिस्टर नहीं किया है। क्या वो डीरजिस्टर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स डीरजिस्टर कर सकते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे, आप डीरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में देखो 11 प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, 11। अरे बाप रे, उन्होंने 11 प्रोजेक्ट्स को डीरजिस्टर कर दिया। यानी पूरे महाराष्ट्र में हजारों प्रोजेक्ट्स हैं, 11 तो एक नेबरहुड में होगा छोटा सा, 11 प्रोजेक्ट्स को उन्होंने डीरजिस्टर कर दिया। लेकिन बाकी के प्रोजेक्ट्स जो मुर्दे हैं, मरे हुए प्रोजेक्ट्स, आपको एग्जांपल्स दूं, करम, KARRM टाइप करके देखिए रजिस्टर, यानी प्रोजेक्ट के नाम पे KARRM, और देखिए कितने सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। करम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं। करम रेसिडेंसी, करम पंचतत्व, करम गार्डन्स, करम अफोर्डेबल हाउ होम्स वगैरह वगैरह, और भी मिलेंगे। करम ब्रह्मांड, बहुत सारे मिलेंगे। या फिर NK, ENKAY, आप प्रोजेक्ट में डाल के देखिए NK, आपको बहुत सारे NK नाम के ये मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। NK फलाना, NK गार्डन फेज 1, फेज 2, फेज 3, दिस दैट, NK लोटस, NK लैवेंडर, NK जिनिया, NK बलसम, यानी NK गार्डन, NK ब्लूबेल। आप सोचो वो ऐसे गार्डन वाले फूल, आपका हार्ट तो गुलशन गुलशन हो जाएगा। लेकिन ये जो सारे फूल वाले नामों वाले जो ये हैं, इसके अलॉटीज जो हैं, इनके अलॉटीज रो रहे हैं, इनके अलॉटीज बैठ के रो रहे हैं। उनको पता है कि किसी भी सूरत में ये प्रोजेक्ट होने वाला ही नहीं है, ये होने वाला है ही नहीं, मर चुका है ये। यानी कि ये खोपड़ी बाई का प्रोजेक्ट है, ये खोपड़ी प्रोजेक्ट है। लेकिन रेरा कहती है, भैया हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये रजिस्ट्रेशन, उनका अप्रूवल हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। रेरा को पता है कि ये रजिस्टर मर चुका है, कई बरसों से मर चुका है। NK गार्डन, करम, निर्मल लाइफस्टाइल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अनगिनत प्रोजेक्ट्स हैं। मैं अगर एक्सपैट नाम का एक बिल्डर है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। रेरा डीरजिस्टर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कर सकता है। रेरा को अगर किसी ने कंप्लेंट दिया तो ये रजिस्ट्रेशन की टोपी उतार देंगे, कर सकते हैं, किया है उन्होंने। लेकिन आप नाम देखोगे तो आप हंसोगे, क्योंकि 11 कंपनीज हैं जो डीरजिस्टर्ड है, बाकी सब रजिस्टर्ड है भैया। अच्छा, डीरजिस्टर क्यों कर सकते हैं? क्यों करेंगे? किसकी वजह से करेंगे? मैं बताता हूं। डीरजिस्टर करने का पावर है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस किया तो, रेरा के आदेश नहीं मानो तो, उनका प्रोजेक्ट एक्सपायर हो गया है और आपने उसका रिन्यूअल नहीं लिया तो यार NK गार्डन एक्सपायर नहीं हुआ है। करम के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं और करम ब्रह्मांड के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि वो एक्सपायर हो गए हैं और कभी बनने का नाम नहीं ले रहे हैं? कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो एक्सपायर हो गए हैं, बन ही नहीं सकते हैं, इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन भैया उनकी जो टोपी है वो रेरा नहीं उतारेगी। तो आप अगर रेरा वेबसाइट पे जाओगे और किसी ने आपको कह दिया, आपको किसी ने चूतिया बनाने का सोचा, आपसे पैसे लेने का सोचा, तो आप जाओगे करम अच्छा प्रोजेक्ट होगा, करम रेसिडेंसी, आप सर्च करोगे आपको मिलेगा, आप ओपन करोगे, व्यू करोगे, सब मिलेगा उसके अंदर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ करम रेसिडेंसी एंड
प्रॉपर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, नो डिफरेंस, आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, थोड़े बहुत कंप्लेंट मिलेंगे, किसी में ज्यादा कंप्लेंट मिलेंगे, किसी में कम मिलेंगे, किसी में 40-50 कंप्लेंट्स मिलेंगे, लेकिन 40-50 कंप्लेंट्स तो वैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मिलते हैं, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स जो जिंदा हैं। आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा जिंदा है कौन सा मुर्दा है। तो दोस्तों, मेरा सवाल यह है, रेरा ऐसे क्यों करती है? उसका जवाब भी मैं ही दे देता हूं। जवाब यह है कि रेरा को डर है, दो बातों का डर है। एक इस बात का डर है कि अगर वो एक्चुअली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए ये रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करने लगे ना, तो करीब 50, 60, 70% के बिल्डर्स को वो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन डीरजिस्टर कर देंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। 60-70% मैं दावे से कह रहा हूं। हर एक बिल्डर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है, हर एक बिल्डर। लेकिन चलो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को छोड़ दो, रेरा के आदेश न मानने के ऊपर अगर उन्होंने ये कर दिया ना, उस क्राइटेरियन को लेके किया, तो भी 30-40 तो वैसे ही हो जाएंगे। 30-40 मैं क्या बोल रहा हूं यार, 30-40 हर महीने, 30-40 हर महीने डीरजिस्टर हो जाएंगे और बड़े बड़े धुरंधरों का नाम उसमें दिखेगा। आपको गोदरेज और लोधा और पिरामल और ऐसे नाम दिखने लगेंगे, आप एलएनटी के नाम दिखने लगेंगे। रेरा ऑर्डर्स देता है यार कि इनको पैसे दे दो। लोधा और एलएनटी जैसे लोग पैसे लौटाते नहीं है। ऑर्डर दिया है, उनके नाम का नॉन एग्जीक्यूशन का वारंट निकल चुका है। लोधा पलावा सिटी का देखो, वारंट्स में सर्च करो, आपको लोधा पलावा सिटी के 2 फेजेस के नाम मिलेंगे जहां पे आदेश दिया है रेरा ने कि इसको पैसे लौटाओ, और वो नहीं लौटा रहे हैं। एलएनटी के ऊपर ये है लार्सन एंड टूब्रो, कैन यू इमेजिन, वारंट निकला है उनके नाम का, नॉन एग्जीक्यूशन वारंट। ऐसे ऐसे बड़े बड़े बिल्डर्स के नाम आपको दिखेंगे जो इस तरह के काम करते हैं, लेकिन उनको डीरजिस्टर नहीं किया जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि उनको लगता है, रेरा को लगता है यार ये तो इंडस्ट्री क्रैश हो जाएगा। यानी अगर हम ईमानदारी के मापदंड से इनको देखने लगेंगे ना, तो सारे के सारे बेईमान हैं, तो सारा का सारा इंडस्ट्री को क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए चलो डीरजिस्टर नहीं करते हैं। ये एक कारण है। दूसरा कारण, उन्होंने अगर किसी प्रोजेक्ट को डीरजिस्टर कर दिया तो जो लोग उसके अलॉटीज हैं वो कहां जाएंगे? यानी कि ये खोपड़ी भाई की ये टोपी अगर रेरा ने निकाल दी और कहा भाई खोपड़ी भाई अब तेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसके जो बेचारे अलॉटीज हैं, हजारों अलॉटीज हैं जिन्होंने इनको टोकन बुकिंग अमाउंट भी दिया है, रजिस्टर्ड अग्रीमेंट भी किए हैं, लोन भी डिसबर्स किया है, कभी 60, 70, 80, 90% डिसबर्सल या 100% डिसबर्सल करके बैठे हैं। इनके जो अलॉटीज हैं वो कहां जाएंगे भाई? किसके पास जाएंगे? किसके पास जाकर रोएंगे? अब इनको मिलने वाला नहीं है, इनको फ्लैट मिलने वाला नहीं है, ये मैं कह देता हूं। खोपड़ी भाई के अलॉटीज को कभी फ्लैट नहीं मिलेगा, लेकिन रोने के लिए तो एक जगह चाहिए ना, एक मंदिर चाहिए ना, जिसके यहां जाके वो घंटा बजाए। तो इसलिए रेरा खोपड़ी भाई का रजिस्ट्रेशन नहीं निकाल रही है, उसको ऐसे ही विथ रेरा अप्रूवल रख रही है। अब मेरा सवाल यह है, वो अलॉटीज को बचाने के लिए आप ये काम कर रहे हो, लेकिन उनका क्या? जो मासूम लोग हैं और उनको कोई भी चैनल पार्टनर ठग सकता है और उनसे कहेगा कि करम इंफ्रास्ट्रक्चर का सो एंड सो करम रेसिडेंसी इज अ रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, दो मुझे पैसे दो, कह सकता है और हो सकता है कहीं ना कहीं ये हो रहा है, ये स्कैम। उनको आप कैसे रिलीफ दोगे, मुझे ये बताइए।
एनके गार्डन का नाम लेके अगर किसी ब्रोकर ने किसी से पैसे ले लिए, क्योंकि लोग बहुत ही भोले भाले होते हैं, रेरा अप्रूव्ड, रेरा सर्टिफिकेट, जाओ रेरा वेबसाइट पे देखो, चलो मैं रेरा वेबसाइट पे ओपन करके दिखाता हूं, ये लो एनके गार्डन लोटस डी विंग डक, देख लो। निर्मल लाइफस्टाइल का प्रोजेक्ट सर्च किया, देखो ये है निर्मल लाइफस्टाइल, इतनी बड़ी कंपनी है, उनका इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हम तुमको फ्लैट बेच रहे हैं। अगर ऐसे बोल के किसी को टोपी पहना दिया तो भाई रेरा क्या कर लेगी? दूसरी बात यह है कि रेरा उनके क्रिमिनल एक्शंस जो क्राइम कर रहे हैं, एक्चुअल क्राइम, व्हाइट कॉलर भी नहीं क्राइम बोलूंगा, फुल ऑन क्राइम कर रहे हैं, फोर्जरी कर रहे हैं, मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, पैसे का डाइवर्शन कर रहे हैं, करम और एनके और ऐसे लोगों पे एक्सपैट प्रॉपर्टीज और ये सब जो कंपनीज है ना, उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट्स हैं, ढेर सारे पुलिस कंप्लेंट्स हैं, लोगों ने बहुत मेहनत किया है और पुलिस कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाए हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में पुलिस कंप्लेंट्स हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, ठीक है, वो भी खेल रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग भी खेल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, करता ही नहीं है। सालों साल निकल जाएंगे, वो कह देंगे भाई हमने उनके हार्ड डिस्क वगैरह दे दिया है फॉर फॉरेंसिक ऑडिट, अब पता नहीं जब मिलेगा तब, कब जब खुलेगा तब, 3 साल 4 साल, जाने दो। ये है पुलिस, वो सब ठीक है, लेकिन रेरा को पता है कि ये लोगों का क्राइम एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि रेरा के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टेटमेंट्स आने चाहिए, आर्किटेक्ट के स्टेटमेंट्स आने चाहिए, पीरियोडिकल अपडेट्स आने चाहिए, और आते भी होंगे या आए हुए भी होंगे पहले। लेकिन रेरा के पास रेरा अथॉरिटी, रेरा में 2 चीजें हैं, एक है रेरा कानून और दूसरा है रेरा दी अथॉरिटी, जैसे कि महाराष्ट्र रेरा, महारेरा जिसे कहते हैं। रेरा कानून कुछ कहता है, उनके पास क्रिमिनल पावर्स नहीं है, वो सिर्फ सिविल। तो ये जो रेरा अथॉरिटी है ना, रेरा अथॉरिटी के पास सिर्फ सिविल पावर्स हैं, क्रिमिनल पावर्स नहीं है। मतलब हालांकि वो लोग क्राइम कर रहे हैं, अगर लोग रेरा में जाएंगे तो वो बिल्डर्स का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए या बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रेरा में चले गए हो। अब आप अगर पुलिस के पास जाते हो तो पुलिस कहेगी हाँ लेकिन ये तो सिविल मैटर है भाई, तुम सिविल कोर्ट में गए हो ना, रेरा में गए हो ना, हाँ, तो रेरा से तुमको जस्टिस मिलेगा, घंटा जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ये लोग फोर्जरी और ऐसे सब काम करके बैठते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के बैठते हैं, रेरा से छुपाते हैं, रेरा देखता नहीं है, रेरा से हर चीज छुपाते हैं। रेरा को घंटा फर्क पड़ता है कि आप उससे सच बोलते हो या झूठ बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देखेंगे नहीं। यानी अंधे हो, जानकर अंधे हैं। आप उनको सामने, मुंह के सामने ऐसे दिखाओगे ना, देख ये मर चुका है भैंचोद, ये देख इसको, ये मर चुका है। आप इसके उनके मुंह के सामने ऐसे ठूस दोगे ना, वो नहीं देखेंगे दोस्तों, वो नहीं देखेंगे। वो कहते हैं ना, जो सोता है उसको जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसका क्या करोगे? वो नहीं देखते हैं। अब रेरा अथॉरिटी जानकर अनजान बन रहा है, देखते हुए भी अंधा बन रहा है। आप चिल्ला चिल्ला के थक जाओगे तो भी वो बहरा बन रहा है। सिर्फ ड्रामा कंपनी है रेरा। हां, मैंने ही पहले कहा है कि रेरा आने से फर्क पड़ा, अच्छा हुआ, रेरा न होता तो और भी बुरा था, वगैरह वगैरह, सही भी है। लेकिन जो रेरा काम कर रही है ना, इट इज रेगुलेटिंग द अनरेगुलेटेबल। जो चीज आप रेगुलेट नहीं कर सकते हो, क्या आप गर्द को रेगुलेट करोगे? विल यू सेट अप अ
चरस रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या आप रंडीबाजी को रेगुलेट करोगे? रंडीबाजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रंडीबाजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ महाराष्ट्र, आप उसको रेगुलेट कर सकते हो? कैन यू रेगुलेट किडनैपिंग? कैन यू रेगुलेट फाइनेंशियल फ्रॉड? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी इज अ फाइनेंशियल फ्रॉड. Under construction property is not a goods and is not a service and is not a financial instrument and is not legitimate. वो legitimate नहीं है, वो एक डोंग है, पूरा का पूरा डोंग है. और ये क्रिमिनल एक्टिविटी में रोज लोग जाते हैं, सेल्स ऑफिस में जाते हैं, टोकन देते हैं, फंसते हैं. आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं दिखाई दे रहा है? लोगों को फंसाया जा रहा है, आपको दिखता नहीं है? लोगों को फंसाते हैं, उनसे अनजाने में टोकन, बुकिंग अमाउंट वगैरह ले लेते हैं. रेरा ऑर्डर्स देता है, वो ऑर्डर्स में लूपहोल्स करवाते हैं. ये लोग हर महीने एक नया लूपहोल निकलवाते हैं और लूपहोल्स ऐसे बड़े बड़े निकालते हैं जहां से बिल्डर्स भाग सके. व्हाट आर यू रेगुलेटिंग? आप किस चीज को रेगुलेट कर रहे हो? आप ऐसी चीज को अरे रंडीबाजी को आप रेगुलेट कर सकते हो यार, कम से कम वहां पे सेफ सेक्स करवा सकते हो. ये तो कुछ और ही है, इट्स नेक्स्ट लेवल. इट इज लाइक रेगुलेटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी. इट इज लाइक ट्राइंग टू रेगुलेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 6 महीने से कम बच्चों को किडनैप नहीं करना चाहिए. हम देखते हैं सिर्फ 6 महीने के बाद के बच्चों को आपने किडनैप किया या नहीं. ये टाइप का रेगुलेटरी अथॉरिटी है और ये टाइप का काम हो रहा है. द एंटायर अंडर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज रॉटन. सड़ गया है, वो मर गया है. बहुत कुछ उसके अंदर गलत हो रहा है. बड़े बड़े ब्रांड्स, आपको बड़े बड़े ब्रांड्स, गोदरेज जैसे ब्रांड्स, आज खुल्लम खुल्ला मैं कह रहा हूं, आई डेयर देम मेरे ऊपर डिफेमेशन केस करे. गोदरेज बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है. फ्रॉड कर रहे हैं, 100% फ्रॉड कर रहे हैं. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में फ्रॉड कर रहे हैं और पब्लिक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और रेरा रेगुलेटरी अथॉरिटी को डिसोबे कर रहे हैं और जानबूझ के उनको गुमराह कर रहे हैं. और रेरा जो ऑर्डर क्लियर कट पास कर सकते हैं नहीं करेंगे. मैंने गोदरेज को जानबूझ के पिकअप किया क्योंकि एक प्रोमिनेंट है, वो बहुत बड़ा ब्रांड है, सॉलिड ब्रांड है, लेकिन वो फ्रॉड कर रहे हैं. कम ऑन, डिफेमेशन केस डालो गोदरेज, मैं आपको दिखाना चाहता हूं. मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल. जय महाराष्ट्र.